अगर सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो ना करें ये गलती, हो सकता है भारी नुकसान। हर महीने 2 चतुर्थी तिथि पड़ती हैं। इसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं। 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ है, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ है। सनातन धर्म में सकट चौथ का व्रत बहुत ही खास माना गया है। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान श्री गणेश और सकटा माता की पूजा की जाती है। सकट चौथ का व्रत रखने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है और माताएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखती हैं। इससे संतान को लंबी उम्र और सेहतमंद जीवन मिलता है। इस चौथ को वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ भी कहते हैं। ये दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए सकट चौथ के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे गणपति भगवान क्रोधित हो जाएं। तो आइए जानते हैं सकट चौथ के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, लेकिन सकट चौथ का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। साथ ही इस दिन भूल से भी गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहे को ना सताएं। ऐसा करना आपको गणेश जी के क्रोध का शिकार बना सकता है। सकट चौथ की पूजा में गणपति भगवान को दूर्वा, पान, फूल, लड्डू, मोदक आदि अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि गणेश जी को गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ाएं। गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी माता ने गणेश जी को श्राप दिया था। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। खास तौर पर पूजा करते समय लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहने। संकष्टी चतुर्थी की पूजा चंद्रदेव को अर्घ दिए बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इस समय ये भी ध्यान रखें कि चंद्रदेव को अर्घ देते समय जल के छींटे आपके या किसी और के पैरों पर ना पड़ें। भगवान गणेश की पूजा में खंडित यानी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, इसलिए आप पूजा करते समय इस बात का भी ध्यान रखें। मुरझाए हुए फूल या मुरझाए हुए माला कभी भी भगवान गणेश को अर्पित नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब हो सकती है और आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। भगवान गणेश को और भोलेनाथ को केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है। गणेश भगवान के सामने दीपक जलाते समय बार बार उसकी जगह न बदलें, क्योंकि कई लोग दिया जमीन पर जलाने के बाद उसे सिंहासन पर रखते हैं या फिर उस जगह को ठीक करते हैं, दिए को बार बार हटाकर फिर वापस रखते हैं। मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। गणेश भगवान को भोग में लगाई हुई चीजें पूजा के बाद सिंहासन पर नहीं छोड़ें, जिससे घर में दरिद्रता आ सकती है। पूजा करने के तुरंत बाद उस भोग को प्रसाद रूप में सभी सदस्यों में बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश को दूर्वा बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार उनके पेट में जलन पड़ रही थी, तब उन्हें 21 गांठों वाली दूर्वा दी गई थी। ऐसे में पूजा में 21 गांठों वाली दूर्वा ही बप्पा को चढ़ाएं। इससे कम दूर्वा चढ़ाने पर पूजा सफल नहीं होती। गणेश चतुर्थी के दिन कभी भी पेड़ से कैथा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गणेश भगवान का प्रिय फल है और गजानन की पूजा वाले दिन इसे तोड़ना भगवान का अपमान समझा जाता है। पूजा करते समय भगवान गणेश की केवल 3 परिक्रमा ही की जाती हैं। इससे कम या अधिक परिक्रमा करने पर भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर करना मत भूलिएगा।